आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। नक्सलाइट्स के साथ तसादुम के दौरान जख्मी पुलिस कांस्टेबल की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की इयादत। डॉक्टर से इलाज से मुताल्लिक तफसीलात की तलब। डीजीपी महेंद्र रेड्डी भी थे मौजूद। हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है इक़दामात। पंजागुट्टा में स्टील ब्रिज के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम चेक्स की तकसीम। घरों तक पहुंचकर चेक्स की हवालगी पर इस्तेफादा कुरिंदगान में दौड़ी खुशी की लहर। वज़ीर आला केसीआर की दूरंदेशी से रियासत में ज़रई शोबा मुल्क भर में मिसाली। एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एसोसिएशन की डायरी की रस्मी इजरा तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसर। 10वीं जमात की तेलुगु क्वेश्चन बैंक की रस्मी रुनुमाई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। और अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता चंद दिन कबल रियासत तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद के दरमियान पुलिस और नक्सलाइट्स के माबैन हुई मुठभेड़ में जहां 5 नक्सलाइट्स हलाक हो गए, वहीं इसमें एक तेलंगाना का पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया था, जो उस वक्त यशोदा हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मज़कूरा कांस्टेबल की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए यशोदा हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी भी उनके हमराह मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर मुताल्लिका डॉक्टर से कांस्टेबल की सर्जरी और सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। डॉक्टर्स ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को बताया कि कांस्टेबल की सेहत इत्मीनान बख्श है, जिसके एक हाथ में नक्सलाइट के साथ मुजाहमत के दौरान गोली लगी थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर डॉक्टर्स को मुनासिब हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कांस्टेबल के अरकान खानदान को भी तसल्ली दी और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा में स्टील ब्रिज और इस ब्रिज के इस्तेमाल के लिए सड़क की तोसी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में जीएचएमसी मेयर जी विजय लक्ष्मी, मुकामी रुकन असम्बली के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र के रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि सड़क हादसात और ट्रैफिक के मसाइल के पेश नजर वज़ीर तारक रामाराव ने नई असरी टेक्नोलॉजी के जरिए स्टील ब्रिज की तामीर को यकीनी बनाया। इस अहम ब्रिज का मकसद पंजागुट्टा से केबीआर पार्क किस्म जाने वाली ट्रैफिक के लिए आसानियां पैदा करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 17 करोड़ के मसारिफ से इस जंक्शन को तैयार किया है। చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటే గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు నూతనమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వస్తే మరి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ శ్మశాన వాటికి వెళ్లే వాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ కూడా నాగార్జున సర్కిల్ నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ వరకు ఈ రోడ్ అంతా ఫ్రీ చేయాలన్నటువంటి సంకల్పంతో మరి అటువైపున కూడా ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ తీసుకోవడం 17 కోట్ల రూపాయలతోని, అంటే నీకు ట్రాఫిక్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని క్లోజ్ చేయకుండా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కాబట్టి ఈ రోజు ప్రజలకు దీన్ని అంకితం చేయడానికి మరి ఈ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఫ్రీగా ప్రజల కోసం వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది। కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారికి హైదరాబాద్ ప్రజల తరపున वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत सूर्यापेट म्यूनिसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में 86 अफराद के लिए मंजूरा चेक्स, जो मजमूई तौर पर 86,01,376 रुपए की रकम पर मुश्तमिल थे, इस्तेफादा कुरिंदगान के हवाले किए। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने ये चेक्स उन्हें बुलाकर नहीं बल्कि खुद इस्तेफादा कुरिंदगान के घरों को पहुंचकर उनके हवाले किए। वज़ीर जगदीश रेड्डी की अचानक उनके घर आमद और उनकी खैरियत दरियाफ्त करना और फिर चेक्स उनके हवाले करने जैसे इक़दाम ने इस्तेफादा कुरिंदगान में मसरत की लहर दौड़ा दी।
बादआज़म वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम का फायदा कम आमदनी वालों को होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर एक हमदर्द और इंसानियत के लंबादार वजीर आला हैं। उन्हीं की मुतारिफ करदा स्कीम से कई एक लड़कियों की शादियों के सामान फराहम हो रहे हैं। ప్రధానంగా చిన్న కుటుంబాలు అల్పాదాయ కుటుంబాలు పడుతున్న ఇబ్బందులకు కారణాలు ఏంటి ప్రధానంగా పెళ్లి ఆడపిల్ల పెళ్లి సమస్య దగ్గర వేధిస్తూ ఉంది, ఎక్కువగా వేధిస్తుంది అల్పాదాయ మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజల నుంచి పెళ్లి కొడుకు అప్పు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పూర్తిగా తల్లిదండ్రుల బాధల నుంచి ఆడపిల్ల కొడుకుని పడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ బాధ నుంచి వాళ్ళు నిలుపులంటే ప్రభుత్వమే కొంత సహాయం చేయాలి. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఆడపిల్ల వృద్ధి చెప్పకుండా తల్లిదండ్రులే పెళ్లి చేసి పంపించడం అనేది మన సాంప్రదాయం. ఆడపిల్ల పెళ్లికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు కాబట్టి దాని కొరకు ఎంతైనా ఖర్చు చేయడానికి ఇబ్బంది పడదు. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने समाजीगुड़ा में स्टील ब्रिज की तामीर को अवामी सहूलत के ऐन मुताबिक करार देते हुए वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज पंजागोटा स्टील ब्रिज का इनाग्रेशन किया गया। ये ब्रिज यहाँ पर बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर ग्रेवाइट्स होने की वजह से बहुत अच्छा प्लान करके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो KTR साहब है, म्यूनिसिपल मिनिस्टर, हमारी मेयर साहब आए, सब मिलकर प्लान बनाकर यहाँ पर बहुत अच्छा स्टील ब्रिज बनाए। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा ट्रैफिक के लिए। और आज के इनाग्रेशन में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब और हमारे यहाँ के MLA नागेंद्र साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, कारपोरेटर साहब, म्यूनिसिपल अहदेदार है। तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद सिटी इंडिया में नंबर 1 सिटी की तरफ जा रहा है। सिटी में इंडिया में 5 सिटी जो ऐसे काफ़ी डेवलप है, उसमें तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद नंबर 1 तरीके से डेवलप हो रहा है। और इसको डेवलप करने के लिए कई जगह ब्रिज बनाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर इतने स्कीम्स लाए हैं कि मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में स्टेट में जितने स्कीम्स है उतने स्कीम तेलंगाना स्टेट में वेलफेयर स्कीम काफ़ी यहाँ की आवाम खुश है। और यहाँ की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हर जगह ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच सके। उसके लिए मैं सबको हमारे KTR साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के आवाम के लिए एक बहुत अच्छा स्टील ब्रिज की वजह से काफ़ी सहूलत होती है, उनको मुबारकबाद। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर की दूरंदेशी की वजह से रियासत में ज़रई शोबा मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे आगे है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से तैयार करदा साल 2022 की डायरी का रस्मी इजरा अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के ज़वाबित ने ज़रई शोबे में रुकावटें खड़ी की हैं, इसीलिए हम 2022 में कोरोना की तबाही से मुकम्मल निजात चाहते हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि राइतु बंधु स्कीम के नतीजे में ज़रई शोबे को काफी तक़वियत मिली है और किसानों में फसलों की तब्दीली से मुताल्लिक शऊर बेदार हुआ है। किसानों को शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा करने वाले महकमा ज़राअत के अहदेदारों को वजीर निरंजन रेड्डी ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तरक्कियों से मुताल्लिक हुकूमत बहुत जल्द फैसला करेगी। ఇంకా రిఫైన్డ్ డ్యూటీస్ చేసుకోవడం కోసం మొబిలిటీ చెప్పిన ఇంతకుముందే మొబిలిటీ ఆల్రెడీ ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్. డెఫినెట్గా పెట్టిస్తాను, మొబిలిటీ చేస్తాను. సో మరింత మీరు ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను తప్పకుండా చేస్తా. నిష్పక్షపాతంగా చేస్తా, అన్బయాస్డ్గా చేస్తా. రైతుల యొక్క ప్రయోజనమే అంతిమ ప్రయోజనంగా గిట్టురాయిగా పెట్టుకొని మనం పనిచేస్తాం. ఆ క్రమంలో ఉద్యోగులను కూడా సమదృష్టితో చూసి, మీలో మీకు సంఘాలు ఏదైనా ఉండవచ్చు, ప్రభుత్వంగా మేము సమదృష్టితో చూసి ఏది తప్పు ఉంటే దాన్ని తప్పని చెప్తాం, ఏది సరైనది కాదంటే సరైనది కాదంటాం, ఏది మంచి ఉంటే దాన్ని అభినందిస్తాం. అన్నిటినీ ఒక ఘాటన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కట్టమని చెప్పి మీకు ఆశ్వాసం కల్పిస్తూ మరి మరోసారి మీ గ్యారెంటీ
हुक्मरान जमात टीआरएस से ताल्लुक रखने वाले हल्का असेंबली रामागुंडम की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली के चंदर ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से खैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान रुकन असेंबली के चंदर ने वजीर आला के सीआर को साल नौ और संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने हल्का असेंबली रामागुंडम के मौजे बसंत नगर में रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए मंजूरी देने पर वजीर आला के सीआर से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली चंदर ने मुख्तलिफ उमूर पर वजीर आला के सीआर से तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया। रुकन असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार ने सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल टाउन के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा 14 इस्तेफादा कुनिंदगान में 6,20,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार के हमरा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर बी शोभा रानी, प्रवीण, सदर टीआरएस टाउन जी सतीश, वाइस चेयरमैन जी श्रीनिवास, मुकामी काउंसलर के प्रेमलता, सत्यम, वी रेणुका, मोगिली के अनिल के नवीन के अलावा दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। కొంతమంది అనారోగ్యం పాలై హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి వారి కుటుంబ సభ్యులు అదేవిధంగా మా ప్రజాప్రతినిధులు, మా కౌన్సిలర్స్, చైర్మన్ గారు, పట్టణాధ్యక్షుడు, వివిధ హోదాల్లోని పార్టీ నాయకులు, వాడకట్టు పెద్దలు వీరందరూ కూడా హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ అడ్మిట్ అయితే ఆ బిల్లులు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అది తెచ్చిన సందర్భంలో అవన్నీ కూడా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరి, గతంలో నేను గెలవక ముందు కూడా ప్రియతమ నాయకులు గతమ సహకారం తీసుకుని దాదాపుగా నేను గెలిచిన తర్వాతనే 3,400 చెక్కులు తీసుకురావడం జరిగింది. అంతకుముందు కవితమ్మ గారి సహకారంతో కూడా చాలా తీసుకొచ్చాం. ఈ రకంగా ఈ ఒక్కరోజు 5,40,000 రూపాయల చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఇంకొక డిఫరెంట్ సందర్భం ఏంటంటే, ఈ ప్రత్యేకమైన గంగారాం గారు చనిపోవడం జరిగింది. వారికి 60,000 రూపాయలు చెక్ వచ్చింది. అంతకుముందు కూడా ఒక రైతు, రామిడి గంగారాం గారు రైతు हल्का असेंबली कारवान के मुस्तईदपुरा में वाक़ यूनानी दवाखाने में डायरेक्टर महकमा आयुष डॉक्टर अलगोवशनी यास की हिदायत पर यूनानी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिस रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए यूनानी मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में डायरेक्टर यूनानी शहजादी सुल्ताना, रीजनल डिप्टी ए वसंत राव, प्रोफेसर जैबुन्नीसा, डॉक्टर अंजुम, डॉक्टर शफीक अहमद सीनियर मेडिकल ऑफिसर के अलावा एमआईएम के लीडर हाफिज मोहम्मद फारूक और दीगर मौजूद थे। आयुष डायरेक्टर का ये प्लान है कि यूनानी सिस्टम को डेवलप करें, लोगों को अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे पास यूनानी में क्रॉनिक डिजीज़ का कामयाब इलाज है। इसलिए ये कैंप्स करा रहे कि पब्लिक में अवेयरनेस हो और यहाँ से जो पेशेंट, यहाँ से यूनानी में जो ट्रीटमेंट हो रहा है आजकल, हीमोफिलिया, आर्थराइटिस, जितने और गायनिक में हम फाइब्राइड जिसको सर्जरी की ज़रूरत रहती है, हम दवाओं से उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी ऐसे केसेस जो डिस्पेंसरी में आते हैं, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट देकर यहाँ से रेफर करें। तो इनपेशेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका मुकम्मल इलाज किया जाता है। इस उनका मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी ट्रीटमेंट से मुस्तफ़िद हो पेशेंट और ये सिस्टम आम हो और हर पब्लिक को इसका अवेयरनेस हो। मेरा नाम है डॉक्टर वसंत राव, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट हैदराबाद जोन, और डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट डॉक्टर अलगुवर्षिनी मैडम के इंस्ट्रक्शन से मैं और हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहबा डॉक्टर शहजादी मैडम पूरे ट्विन सिटीज़ में 8 से लेकर 10 यूनानी मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि पब्लिक को कोरोना क्या है, कोरोना में उसका दवाएं क्या लेना, क्या एहतियात बरतना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हम पेशेंट्स को बता रहे हैं। और जनरल एलिमेंट्स के भी ट्रीटमेंट के दवाएं हैं, फ्री सप्लाई, फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन है। कोरोना में
नवमुंतखब रुकन कानून साज काउंसिल ताता मधुसूदन ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ लिया। प्रोटेम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने अपने चैम्बर में ताता मधुसूदन को हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर उमूर मुकर्रना वेमुला प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर ट्रांसपोर्ट पी.अजय कुमार, वजीर बहबूद खवातीन उत्पाल सत्यवती राठौड़, सदर नशीन रायतु बंधु समिति पल्ला राजेश्वर रेड्डी, अरकान पार्लिमान एन नागेश्वर राव, एम कविता के अलावा दीगर वुज़रा अरकान असेंबली ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, पी.अजय कुमार, वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर ने ताता मधुसूदन को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Masudan, sponsored by Telangana Rashtra Samiti Party, has been declared elected for the by-election election to the Telangana Legislative Council 2021 from Khammam Local Authorities Constituency, and his term of office commenced with effect from 5th January 2022 as per the Telangana State Gazette notification. నిర్వహించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తాతా మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తాతా మధుసూదనను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसर होता है। जो कौम जितनी ज्यादा तालीम याफ्ता होगी वह कौम उतनी ही ज्यादा तरक्की हासिल करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 10वीं जमात की तेलुगु क्वेश्चन बैंक 2021-22 की रस्म रुनुमाई करते हुए किया। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात की क़ियादत में एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी राजगाह पर एक मुख्तसर तक़रीब का इनेकाद किया, जिसमें 10वीं जमात की तेलुगु क्वेश्चन बैंक की रस्म इजरा अमल में आई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलुगु हमारी रियासती सरकारी जबान है, उसको सीखना रियासत के हर तालिब इल्म को जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को मुताद्दिद जबानों का सीखना और उसमें महारत हासिल करना भी वक्त का अहम तकाजा है। वज़ीर दाखिला ने ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि तेलुगु के साथ साथ दीगर जबानों और मज़ामीन पर भी इस तरह की किताबों को तैयार किया जाए ताकि तलबा बरादरी को आसानी हो। इस क्वेश्चन बैंक के मुरत्तिबीन बोस्टन मिशन हाई स्कूल, काला पत्थर के स्कूल असिस्टेंट मोहम्मद रफ़ी और दूधबावली की न्यू मॉडल हाई स्कूल के स्कूल असिस्टेंट एम ए माजिद हैं, जिन्होंने मौजिफ डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर बहादुरपुरा जोन अहमद बशीरुद्दीन फारूकी की निगरानी में इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। अहमद बशीरुद्दीन फारूकी ने कहा कि 10वीं जमात की क्वेश्चन बैंक का सिलसिला गुज़िश्ता 17 सालों से मुसलसल जारी है। तेलुगु के अलावा ऑल इन वन के नाम से क्वेश्चन बैंक तैयार की जा रही है, जिसमें 10वीं जमात के तमाम मज़ामीन शामिल किए गए हैं, जिससे तलबा को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम तलबा को तेलुगु में न सिर्फ कामयाबी हासिल हो रही है बल्कि आला निशानात भी वो हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर मीडियम के तलबा भी इन किताबों से मुस्तफीद हो रहे हैं, सालाना इम्तिहानात में आला कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अहमद बशीरुद्दीन फारूकी ने कहा कि ये किताबें तलबा के लिए मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। जरूरतमंद असातिज़ा और तलबा अपनी स्कूल के लेटर के साथ सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल हुमायूंनगर मेहदीपट्टनम से राब्ता करते हुए किताबें हासिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक को चैलेंजर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने स्पॉन्सर किया है। क्वेश्चन बैंक की तैयारी में मेयारी कागज का इस्तेमाल किया गया है और प्रिंट भी साफ, शफाफ, जाजिब नजर और जली हरूफों में है, जो तलबा को अपनी तरफ रागिब करेगा। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर परवेज, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, खतीब इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली के अलावा दीगर मौजूद थे। बल्दिया कौंसिल का टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक्किद हुआ। इस टेलीकॉन्फ्रेंस इजलास में कैंप ऑफिस से मेयर गुंडू सुधारानी ने शिरकत की, जबकि बल्दिया हेडक्वार्टर से कमिश्नर प्रवीण और विंग के ओहदेदारों ने टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। जनगांव के बल्दी वार्ड नंबर 8 के दरख्वास्त गुजार के लिए रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की सिफारिश पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड का चेक कोऑप्शन मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल जनगांव और सदर जामा मस्जिद कमेटी अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर ने आज दरख्वास्त गुजार के हवाले किया। उन्होंने इस मौके पर मसीहुर रहमान जाकिर और रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। कामारेड्डी में मेगा गाड़ियों की तलाशी
मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एएसपी कामारेड्डी अनोनिया, डीएसपी कामारेड्डी सोमनाथम, एसएचओ एन नरेश, एसआई कामारेड्डी मधुसूदन, रामलू मंसूर खान ने मेगा गाड़ियों की तलाशी मुहिम का आगाज किया। तलाशी के लिए 3 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई थी। इस मौके पर नए बस स्टैंड, निजाम सागर चौराहा, धर्मशाला सिरसिल्ला रोड पर मेगा गाड़ियों की तलाशी लेते हुए मोटरसाइकिलों को मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जिसका मकसद अवाम में कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस से मुतालिक एतमाद बहाल करना है। पुलिस की जानिब से अच्छे कदम की शुरुआत पर अवाम पुलिस को लेकर मुतमईन नजर आ रही है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में सेलफोन टावर की तनसीब के खिलाफ हल्का असेंबली जहीराबाद में जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया। जहीराबाद म्यूनिसिपल में वाक़े ड्राइवर कॉलोनी के अवाम ने सेलफोन टावर्स की तनसीब से नुकसानात के खदशे का इजहार करते हुए बल्दिया जहीराबाद और अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि मुखालिफत के बावजूद रात की तारीकी में नस्ब किए गए सेलफोन टावर फौरी यहां से हटाए जाएं, क्योंकि ये टावर खानगी स्कूल की इमारत पर नस्ब किया गया है। उसके करीब भी एक अरबी और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल मौजूद है। इस टावर की मौजूदगी और उसकी शुआओं से मासूम बच्चों की सेहत पर काफी मुज़िर असरात मुरतब होने के इम्कानात हैं। मुकामी टीआरएस कायद मोहम्मद जाकिर ने इस धरने की क़ियादत की और मुतालबा किया कि इस सेलफोन टावर को फौरी इस मकाम से हटा दिया जाए। ड्राइवर कॉलोनी में जो टावर के लिए जो सो हम लोग जो आज एहतजाज कर रहे हैं, हम फिर भी इसके लिए जो सो हम जो सो कलेक्टर साहब के पास वहाँ पे गए, फिर एमएलए साहब के पास गए, फिर कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ पे हम लोग जो सो वहाँ पे एप्लीकेशन दिए और वो लोग भी हमको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो सो वहाँ पे हम कैंसिल कराते बोल तो हमको जो सो उसका जो सो दावतन दिए। हमारे महल्ले के अंदर जो सो खवातीन रहते हैं, मासूम बच्चे रहते हैं और ऑक्सफोर्ड स्कूल है इसके अंदर, हमारे इस महल्ले के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अंदर स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे। हमारे ओनर से भी रिक्वेस्ट है कि वो समझे हमारी बात को, ताकि हमारा नुकसान है अल्लाह आपको बहुत दिया है, क्योंकि यहाँ पे सबको जो है ना ये लेडीज क्यों आए हुए हैं, ये जेंट्स क्यों आए हुए हैं, रामनगर से आए हुए, ड्राइवर कॉलोनी से आए हुए, क्यों आए हुए हैं कि उनको तकलीफ है, वो लोग आए हुए हैं। पब्लिक को भी नुकसान है, पब्लिक भी परेशान है कि हमको रिक्वेस्ट है आप जो सो किसी भी इससे इस टावर को जो सो कैंसिल करा दीजिए, हम तुम्हारा जो सो शुक्र अदा करते हैं। जिले निर्मल के कदम मंडल में कल पेश आए खौफनाक सड़क हादसे को मद्देनजर रखते हुए सर्कल इंस्पेक्टर खानापुर अजय बाबू ने फौरी हरकत में आते हुए खानापुर मंडल और कदम मंडलों से ताल्लुक रखने वाले ऑटो रिक्शाओं की तनक्की की। इस मौके पर बगैर लाइसेंस, बगैर दस्तावेजात, सीट कवर, टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल और गुंजाइश से ज्यादा अफराद को ले जाने वाले ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को जब्त किया गया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस अजय बाबू ने ऑटो ड्राइवर्स और मालिकीन को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाए। अर्ज़ दक्कन की बरगज़ीदा हस्ती आरिफ बिल्ला हज़रत शेखुल मशाइख हज़रत सैयदना जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक तक़ारीब का कल शाम बाद नमाज मगरिब आस्ताना हज़रत ममदू वाक़े मौज़े अमन नरवा रिवायती जोश खरोश के साथ आगाज़ अमल में आया। जुलूस संदल मालिक खादिम खास मुतवल्ली मौलाना सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बियाबानी व जानशीन नौजवान कायद सैयद ख्वाजा नजमुद्दीन अफरोज़ बियाबानी की क़ियादत में निकाला गया, जिसमें रियासत व बैरून रियासत से हज़रत ममदूह के लाखों अक़ीदतमंदों ने शिरकत करते हुए आस्ताने पर हाज़िरी दी और अख्ताए आलम खास तौर पर सरजमीन हिंद और रियासत तेलंगाना में अमन व अमान के क़याम के अलावा अवाम की हमजहत तरक्की, खुशहाली और फलाह व बहबूद के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गई। हल्का असेंबली हुस्नाबाद में शामिल एक कन्नापेट मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात के जरूरतमंद और मोहताज दरख्वास्त गुजारों में मंजूरात चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स मुकामी रुकन असेंबली सतीश कुमार ने सदर मंडल परिषद लक्ष्मी बलू नायक की ज़ेर सदारत दफ्तर मंडल में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के क़याम और बिला लिहाज मजहब मिल्लत सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर जरूरतमंद शहरी को मंजूर करना चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के सीआर की फिराक दिली और अवाम दोस्ती का मजहर है, जिसके जरिए हर जरूरतमंद और मोहताज फर्द की जरूरत की तकमील और खातिर खा इलाज मुआलजा के जरिए लाखों मरीजों को फायदा पहुंच रहा है। जिला परिषद रुकन मंगा नायक और दूसरे भी इस तकरीब में मौजूद थे। कोरोना वबा की शिद्दत इख्तियार करने
के पेश नजर भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता ने आज भैंसा बस स्टैंड में मुसाफिरीन से मुलाकात करते हुए कोरोना वायरस से मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाई। बादशाह उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन अपने सफर के दौरान मास्क पहनते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें ताकि कोरोना वायरस जैसी वबा का खात्मा किया जा सके। खासतौर पर महकमा आरटीसी के मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो हुकूमत के जदीद कोविड अहकाम पर अमल करते हुए एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि भैंसा आरटीसी डिपो से वाबस्ता जुमला 10 मुलाजमीन भी जो गुज़िश्ता 2 दिनों से कोरोना से मुतासिर हैं होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस मौके पर महकमे के दीगर मुलाजमीन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। भैंसा डिपो मैनेजर ने మాట్లాడుతున్నాను। ఇందుమూలంగా మన ప్రయాణికులందరికీ మరియు మా సిబ్బందికి తెలియజేసేది ఏంటంటే కోవిడ్-19 మళ్ళీ విజృంభించి రోజు మా కండక్టర్ డ్రైవర్లు కూడా ఈ వ్యాధి బారిన పడి నిన్న ఒక 5గురు మొన్న ఒక 5గురు కోవిడ్ పాజిటివ్ రావడం అనేది జరిగింది। కాబట్టి మా సిబ్బంది అందరికీ మేము అవగాహన తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాము మరియు వారికి ప్రతి నిమిషం ఈ శానిటైజ్ వాడడం కానీ మాస్క్ వాడడం కానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ గురించి కానీ మేము వారికి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ప్రయాణికులు కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము మరియు మాస్క్ ధరించడము శానిటైజర్ వాడడము ఇవి అన్నీ విధిగా పాటించాలని కోరుతున్నాము। మీ ప్రాణాలతో పాటు गच्चीबौली डिवीजन के कॉर्पोरेटर गंगाधर रेड्डी ने चवेल्ला के रुकन पार्लिमान डॉक्टर रंजीत रेड्डी से मुलाकात करते हुए गच्चीबौली डिवीजन की तरक्की में मदद के लिए दरखास्त की। गच्चीबौली डिवीजन के कॉर्पोरेटर गंगाधर रेड्डी ने चवेल्ला के रुकन पार्लिमान डॉक्टर रंजीत रेड्डी को एक दरखास्त भी पेश की जिसमें शेरलिंगमपल्ली हल्के में गच्चीबौली डिवीजन की तरक्की के लिए फंड्स और मदद तलब की गई। दरखास्त में गोपनपल्ली तांडा और एनटीआर नगर में नए कम्युनिटी हॉल्स की तामीर, गच्चीबौली डिवीजन के गोपनपल्ली में मिटलाकुंटा तालाब और नानकराम गोड़ा में भागीरम्मा तालाब को सियाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देने का मुतालबा किया गया। गंगाधर रेड्डी की दरखास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने निशानदेही की कि वो डिवीजन के तहत आने वाले तमाम इलाकों का मुसलसिल दौरा करते हुए लोगों के मसाइल के हल के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और उन्हें हुक्काम की नोटिस में ला रहे हैं। चवेल्ला के एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने इस जज्बे के साथ आगे बढ़ने पर कॉर्पोरेटर गंगाधर रेड्डी की सताइश की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो हमेशा उनके लिए दस्तयाब रहेंगे और डिवीजन की तरक्की में ताउन करेंगे। जमियत अहले हदीस मरकज लंगर हाउस में हाल ही में पेश आए वाक़े से मुतालिक साबिक ट्रेजरर फिरोज खान और एजाज कुरैशी रुकन शोबा तंजीम ने आज मीडिया से बात करते हुए 21 जनवरी को जमियत अहले हदीस मरकज में पेश आए हादसे की वजाहत की और मौलाना शेख हसन मदनी पर हुए हमले पर माजरत का इजहार करते हुए वजाहती बयान जारी किया। बंजाराइल रोड नंबर 12 पर वाक़े सेंधनगर इलाके में नशे में धुत ड्राइवर की जानिब से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने इसकी निशानदेही डी अरुण कुमार की हैसियत से करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। इसके खिलाफ हालत नशा में ड्राइविंग और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने जैसे दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुकरम नामी शख्स के मकान में पेश आई सरक़े की संगीन वारदात के मुअम्मे को हल करते हुए सरक़े की वारदात में मुलव्विस मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले इमरान अंसारी, मुकेश कुमार और दीनदयाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा 3 अफराद जो कोरोना के दौरान राजस्थान से हैदराबाद आकर मार्बल का काम कर रहे थे, जिन्हें मुकरम नामी ताजिर ने एक मकान किराए पर दिया था। इन तीनों ने मुकरम के मकान को उस वक्त निशाना बनाया जब वो मकान पर मौजूद नहीं थे। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 318 ग्राम तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। और प्लान करके इसने एक एचबी ऑफेंस की जिसमें 1 करोड़ गोल्ड है 50 लाख और नेट कैश है 21 लाख, तो करीब करीब 50 लाख का प्रॉपर्टी इसमें गया था। और इसके साथ साथ 2 बाइक, 2 सेलफोन भी इसके पास सीज किए गए। तो ये बहुत अच्छा डिटेक्शन करने के लिए मैं टास्क फोर्स टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ।
मंशियात माफिया के हम सरगना टोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले टोनी को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए बताया कि मुंबई में टोनी का मंशियात का नेटवर्क था, जहां से वो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात सप्लाई करता था। उन्होंने कहा कि मुलजिम को मुंबई से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मंशियात की सप्लाई के लिए उसने हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई समेत दीगर तमाम अहम शहरों में अपने खुसूसी एजेंट्स बनाए रखे थे। टोनी के गिरोह ने हैदराबाद में बाज़ अहम शख्सियात को भी मंशियात सप्लाई किए। मुंबई में टोनी समेत 9 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया। जो मुंबई से ऑपरेट कर रहे थे ये लोग, और नूर मोहम्मद खान, ये दोनों को हमने पकड़कर एक केस में यहाँ पर रिमांड में किया था। उनका मेन किंग पिन जो है टोनी, उस समय हमको मिला नहीं, तो इसका तहकीकात करने के लिए हमारा टीम ये कोरोना के समय में भी वहां पर रह के 10 दिन इसका जारी रखा, और मुंबई पुलिस और पुणे पुलिस की सहायता से फाइनली टोनी को टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के मेंबर्स उसको पकड़ लिए और हैदराबाद लेकर आए। ये टोनी नाम जो आदमी है, उसका असल नाम है ओबोना डेविड एलियास टोनी एबिया मार्शा। ये नाइजीरिया में एनुग स्टेट में का रहने वाला है। 2013 में ये टेम्पररी वीजा लेकर मुंबई आया था। अभी तो उसका पूरा गैर कानूनी ये मुंबई अपने देश में रह रहा है। वीजा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट एक्सपायर। ये पहले गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद इसने अपने दोस्तों से मिलकर ड्रग्स का बिजनेस से ज्यादा फायदा होगा ये उन्होंने इसको बताया, तो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए रंगारेड्डी जिले के हयातनगर में लक्ष्मी फुटवेयर में आतिशजदगी की बड़ी वारदात पेश आई। आतिश पर हमला, पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर आग पर काबू पाने के इकदाम किए। इमलाक के नुकसान का तखमीना 3 लाख रुपये बताया गया है। दुकान के मालिक प्रताप रेड्डी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसे का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया। इस वीडियो में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जिले की वीसी कॉलोनी में पेश आए इस हादसे के वीडियो में दिखाया गया कि कार ने सड़क पर 3 अफराद को टक्कर दे दी। इस हादसे के बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया और पुलिस को चौकस किया। बाद-ए-ज़ां जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स की शनाख्त देवांगर के रहने वाले के तौर पर की है। हादसे का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। हज 2022 के लिए गुज़िश्ता 10-12 रोज में खातिर खा इजाफा हुआ है। 8 जनवरी को 53,000 से जायद दरखास्तों की तादाद बढ़कर 62,000 हो गई है, जो कि एक अच्छी अलामत है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ याकूब शेख ने उम्मीद जाहिर की कि हिंद सऊदी अरब के दरमियान हज के मुतालिक बाहमी माहिदे के साथ ही मजीद इजाफा होगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 8 जनवरी को मरकजी वजीर बराए इखलियाती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने हज ट्रेनिंग का इफ्तिताह करते हुए ऐलान किया था कि हज के लिए 53,000 से ज्यादा दरखास्तें मिली हैं। हज कमेटी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेख ने मजीद कहा कि 31 जनवरी दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख है। इम्कान है कि आइंदा 10-11 दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा और इस दरमियान हिंद सऊदी के दरमियान बाहमी मुआहदा हो जाता है, तब मजीद तादाद बढ़ जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीनी फौज के जरिए अरुणाचल प्रदेश में एक नौजवान के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे इंतहाई संगीन करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यौम जमहूरिया से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के एक भाग्य विधाता का चीन ने अगवा किया है। हम मेराम तरुण के खानदान के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। वजीर आजम की बुज़दिल खामोशी ही उनका बयान है।
उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इससे कबल कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा, मोहतरम मोदी जी, चीनी फौज को हमारी सरजमीन पर दोबारा दरअंदाजी करने की जरूरत कैसे हुई? चीन की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो एक शहरी को अगवा कर ले गए? हमारी हुकूमत खामोश क्यों है? आप अपने एमपी की अपील क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अब ये मत कहिएगा न कोई आया न किसी को उठाया। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की, जिसमें 16 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज मुकुल वासनिक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फहरिस्त में मौजूद नामों को पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही पार्टी ने रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए जुमला 166 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें से 66 खवातीन शामिल हैं। पार्टी ने आज ऐलान करदा 16 सीटों में से 4 खवातीन को महफूज सीटों पर टिकट दिया है, जिनमें प्रीति धांगड़ी को अगलास, मोनिका सूर्यवंशी को खेड़ से, भावना वाल्मीकि को हापोड़ा और मथलेश को चंदूसी से टिकट दिया गया है। रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान खुद रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दारुलहुकूमत दिल्ली में जुमेरात की सुबह लोगों को धुंध और सर्दी का सामना करना पड़ा। सर्दी और धुंध का असर न सिर्फ दारुलहुकूमत बल्कि शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुलहुकूमत में कम से कम दर्जे हरारत में मामूली इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। इसी दौरान दारुलहुकूमत में रात के वक्त धुंध छाई रहने का इम्कान है और जुमा से अगले 3 दिनों तक दारुलहुकूमत समेत 6 दीगर रियासतों में बारिश की पेशकियासी की गई है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जुमेरात को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई तसादुम, इंसानी तकलीफ और जमहूरियत को कमजोर करने का तरीका है। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, यूक्रेन की सरहदों पर रूस जो कुछ कर रहा है वो यूक्रेन से भी बड़ा है। ये तनाज़ात इंसानी मसाइब और जमहूरियत को कमजोर करने का हरबा है। खुद मुख्तार ममालिक इसी तरह के काम करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा चारशंबे को यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैफ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अपने दौरे के पहले दिन एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने खबरदार किया कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ब्लिंकन जुमा को जर्मन वजीर खारजा एनालोना बारबोक और रूसी वजीर खारजा सरगाई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान अपनी सदारत की पहली सालगिरह पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले की पेशगोई की और सदर व्लादिमीर पुतिन को इक्तिसादी नताइज से खबरदार किया। उन्होंने कहा, अगर रूसी फौजी दस्ते यूक्राइनी सरहद के पार जाते हैं तो यह एक नए सिरे से हमला होगा और उसे अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ्रांस से मंगवाए गए 24 राफेल तैयारों में से 6 की पहली खेप यूनान पहुंच गई है। सरकारी जराये के मुताबिक फ्रांस में बनाए गए 24 राफेल जंगी तैयारों में से 6 चारशंबे को यूनान पहुंच गए। यूनान ने फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी को 24 जंगी तैयारे बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 6 की डिलीवरी कर दी गई। बाकी तैयारे साल 2023 के आखिर तक भेजे जाएंगे। यूनानी मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत करने के लिए यूनान ने 16 माह कबल जेट तैयारी खरीदने का फैसला किया था। इस दौरान एथेंस और पेरिस ने डसॉल्ट एविएशन के साथ मुआहदे के बारे में कहा कि इससे यूनान और फ्रांसीसी ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे और यूरोप को अपनी स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी कायम करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनकलाब पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद वहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। बाइडेन ने अपनी मुद्दत कार की पहली सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवालात के जवाब में यह बात कही। अमेरिकी अफवाज के इनकला के हवाले से उनका कहना था, अपना हाथ उठाएं अगर आपको लगता है कि कोई भी एक ही हुकूमत के तहत अफगानिस्तान को मुत्तहद करने के काबिल होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के लिए तकरीबन $1 अरब हफ्तावार खर्च के बावजूद वहां किसी पुरअमन हल की जमानत नहीं थी। उन्होंने जवाब में सवाल करते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या मैं अफगानिस्तान पर हर हफ्ते इतनी रकम खर्च करना जारी रख सकता हूं। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से आसानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और मैंने जो किया उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नक्सलाइट्स के साथ तसादुम के दौरान जख्मी पुलिस कांस्टेबल की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की इयादत।
डॉक्टर से इलाज से मुतालिक तलब की तफसीलात। डीजीपी महेंद्र रेड्डी भी थे मौजूद। हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है इकदाम। पंजागुट्टा में स्टील ब्रिज के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव का खिताब। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम चेक्स की तकसीम। घरों तक पहुंचकर चेक्स की हवालगी पर इस्तेफादा कुरिंदगान में दौड़ी खुशी की लहर। वजीर आला केसीआर की दूरंदेशी से रियासत में ज़रई शोबा मुल्क भर में मिसाली। एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एसोसिएशन की डायरी की रस्मी इजरा तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसिर 10वीं जमात की तेलुगु क्वेश्चन बैंक की रस्मी रनुमाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।